इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस वीडियो में सब कुछ एक परिकथा है। वीडियो वयस्कों के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चों के लिए। एक समय की बात है। दिल्ली शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम विशाखा था। विशाखा बेहद सुंदर थी और वह कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में ही राहुल नाम का एक लड़का था जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी। एक दिन विशाखा ने राहुल से कहा, राहुल, हम दोनों शादी कब करेंगे? इससे पहले कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर दें, तुम अपनी माँ से कहो ना कि वह मेरे घर रिश्ता लेकर आएं। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। यह सुनकर विशाखा की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी, लेकिन यह वही बात थी जो वह पिछले 2 साल से सुन रही थी। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, राहुल, तुम हर बार यही कहते हो, लेकिन कभी कुछ करते नहीं। आखिर कब तक मैं यूं ही इंतजार करती रहूं? राहुल को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम हमेशा यही बात लेकर बैठ जाती हो। शादी का इतना दबाव मत डालो। और वह वहां से चला गया। विशाखा उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगने लगा कि शायद राहुल को उससे सच्चा प्यार नहीं था। वह उदास होकर अकेली रह गई और उसका मन बेहद बेचैन था। विशाखा दुखी मन से घर चली जाती है। अगला दिन वैलेंटाइन डे था। विशाखा पूरी रात रोती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ने इतने सालों का प्यार एक पल में ठुकरा दिया। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन दिल में अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद राहुल उसे फोन करे। शायद ये सब एक मजाक हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशाखा इस वैलेंटाइन डे के दिन को बहुत खास बनाना चाहती थी। उसने राहुल के लिए एक खूबसूरत गिफ्ट खरीदा और बड़े प्यार से उसे पैक किया। जब वह कॉलेज पहुंची तो उसके दिल में खुशी थी, लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे देखा, उसने गंभीर आवाज में कहा, विशाखा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विशाखा मुस्कुराई और बोली, हाँ राहुल, कहो। विशाखा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राहुल की बात सुनकर उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। विशाखा के हाथ से वह गिफ्ट गिर गया। उसकी आंखें फैल गईं और वह कांपते हुए बोली, क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कोई गलती की है क्या? राहुल ने ठंडी आवाज में कहा, मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ। वहाँ मेरे पापा का बिजनेस है जिसे अब मुझे संभालना है, और मेरी शादी भी पापा के दोस्त की बेटी से तय हो चुकी है। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा, समझ गई? यह सुनकर विशाखा की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन राहुल, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राहुल ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और चला गया। विशाखा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। कॉलेज के सभी लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वह भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ी। उसका दिल टूटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी, अब मैं राहुल के बिना कैसे जीऊंगी? रास्ते में वह इतनी गुमसुम थी कि उसे सामने से आती हुई तेज रफ्तार गाड़ी का एहसास ही नहीं हुआ। अचानक जोरदार टक्कर हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। विशाखा की अंतिम सांसों में भी सिर्फ एक ही शब्द थे, राहुल, तुमने ठीक नहीं किया। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। विशाखा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे धोखा मिला था। उसका प्यार अधूरा रह गया था, इसलिए वह एक चुड़ैल के रूप में लौट आई। इस बात को काफी दिन हो जाते हैं। दिल्ली शहर में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम राकेश और लड़की का नाम अंजलि था। वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों यह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। अंकिता बहुत ही खूबसूरत थी। जो कोई भी उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता।
एक दिन की बात है, राकेश अंजलि से कहता है, अंजलि, ये सब कब तक चलेगा? मैंने अपने घर में हमारी शादी की बात कर ली है, लेकिन तुम कब अपने घर वालों से बात करोगी? तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। अंजलि मुस्कुराकर बोली, अरे कैसी बातें कर रहे हो? शादी हो जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? राकेश ने गहरी सांस ली और बोला, तुम समझ नहीं रही हो। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है और वह चाहती है कि उनके जीते जी मेरी शादी हो जाए। अंजलि अचानक गंभीर हो गई। तो तुम्हारी माँ की तबीयत की वजह से मैं शादी कर लूं? वह नाराज होकर वहां से चली गई। राकेश भी कहता है, पता नहीं ये लड़की कब शादी के लिए मानेगी। फिर राकेश अपने घर चला जाता है। पहुंचते ही उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा, तुमने अंजलि से शादी की बात की? क्या कहा उसने? हाँ माँ, पर वह अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन थोड़े दिन बाद मान जाएगी। यह सुनकर उसकी माँ चुप हो जाती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। यह कहकर राकेश कॉलेज चला जाता है और वहां पहुंचकर अंजलि से बात करता है। राकेश अंजलि को आवाज लगाता रहता है, लेकिन अंजलि उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। राकेश हैरानी से कहता है, अरे, आज अंजलि को क्या हो गया? इसने तो कभी मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं किया। ये कुछ बदली बदली सी भी लग रही है। इसके बाद राकेश अपनी क्लास में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि अंजलि एक लड़के से बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। वह लड़का बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश दिख रहा था। तभी राकेश वहां पहुंचता है और जैसे ही वह आता है, वह लड़का वहां से चला जाता है। राकेश अंजलि से पूछता है, कौन है ये लड़का? ओह हाँ, ये हमारी क्लास में नया है। इसका नाम समीर है और ये बहुत अमीर भी है। इसके पास खुद की गाड़ी भी है। अच्छा, ठीक है। राकेश बस अच्छा ठीक है कहकर चुप हो जाता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी अंजलि राकेश से कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मुझे उस लड़के से बात करते हुए कोई फर्क नहीं पड़ा? राकेश अंजलि की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह रात भर यही सोचता रहता है, आखिर अंजलि को क्या हो गया? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन सुबह राकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन समय से घर आ जाना। ठीक है माँ। राकेश घर से निकल जाता है। जब वह कॉफी शॉप पहुंचता है तो देखता है कि अंजलि समीर के साथ बड़े हंसकर बातें कर रही है और उसे गले भी लगा रही है। यह देखकर राकेश को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अंजलि को इस तरह समीर के साथ घुल मिल कर बातें करते देख राकेश को बहुत अजीब लगता है। तभी वह सोचता है, क्यों न पास जाकर देखा जाए कि आखिर चक्कर क्या है। जब वह करीब जाकर उनकी बातें सुनता है तो हैरान रह जाता है। अंजलि समीर से कह रही थी, समीर, तुम मुझसे शादी करोगे? जब तुम कहो मैं तैयार हूँ। समीर मुस्कुराकर बोला, अगले हफ्ते ठीक रहेगा? ज़रेनिया, यह बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो अगले हफ्ते हमारी शादी है। मैं बहुत खुश हूँ। फिर समीर ने घड़ी देखी और कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह वहां से चला गया। दूर खड़ा राकेश उन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी अंजलि की नजर उस पर पड़ गई। वह चौंक गई और बोली, ज़रेनिया, अच्छा हुआ कि समीर इसके आने से पहले चला गया। फिर वह राकेश से बोली, तुम कब आए? मुझे बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। इसमें बताने की क्या बात है? अच्छा, ये बताओ,
तुम यहाँ कैसे? राकेश ने झूठ बोलते हुए कहा। कुछ नहीं, किसी काम से आया था। तो तुम्हारा काम हो गया? राकेश दर्द भरी हंसी के साथ बोला। नहीं, करने कुछ और आया था, लेकिन करके कुछ और ही जा रहा हूँ। अंजलि को उसकी बात समझ नहीं आई। मतलब? राकेश कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसका दिल बहुत दुखी था। वह बहुत रो रहा था। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अंजलि उसके साथ ऐसा करेगी। उसे धोखा दे रही थी। दुखी मन से चलते चलते वह ट्रेन की पटरी पर चला जाता है आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही ट्रेन उसके पास पहुंचती है, एक चुड़ैल अचानक आकर उसे बचा लेती है। चुड़ैल कहती है, तुम अभी मर जाते, तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम तो चुड़ैल हो और तुमने मुझे बचाया। चुड़ैल मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन हर चुड़ैल बुरी नहीं होती। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। फिर वह गंभीर होकर कहती है, अच्छा, अब यह बताओ कि तुम मरना क्यों चाहते थे? राकेश आहें भरकर चुड़ैल को अपने और अंजलि के बारे में सब कुछ बता देता है। चुड़ैल उसकी कहानी सुनकर कहती है, मैं विशाखा हूँ। मैंने भी प्यार में धोखा खाया था और मैं तुम्हारा बदला लेने आई हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे वाले दिन धोखा दिया था। मैंने उसकी बेवफाई में अपनी जान दे दी, लेकिन तुम यह गलती मत करना। राकेश उदास होकर बोला। अब मैं जीकर क्या करूँगा? राकेश की माँ की चिंता को देखकर चुड़ैल उससे कहती है, अगर तुम मर जाते तो तुम्हारी माँ का क्या होता? तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ। कल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड विशाखा बनकर आऊंगी। फिर देखना कि वैलेंटाइन डे पर कैसा मजा आएगा। अब तुम घर जाओ। राकेश अपने घर चला जाता है और सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वह कॉलेज जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात अंजलि से होती है, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने दोस्तों से बातचीत में व्यस्त हो जाता है। तभी विशाखा के रूप में चुड़ैल वहाँ आ जाती है। अंजलि चिंतित होकर राकेश से पूछती है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? राकेश जवाब देता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विशाखा राकेश से कहती है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तुम्हें पता है ना कि कल वैलेंटाइन डे है। वहीं अंजलि खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही होती है। तभी समीर वहाँ आ जाता है और हंसते हुए कहता है, क्या बात है, आज सब साथ हैं, मजा आ गया। विशाखा समीर से कहती है, तुम्हें याद तो है ना कि कल वैलेंटाइन डे है? समीर जवाब देता है। हाँ हाँ, मुझे याद है। राकेश, अंजलि, विशाखा और समीर तय करते हैं कि वे अगले दिन मिलेंगे। इसके बाद राकेश और विशाखा घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में विशाखा कहती है, तुमने देखा कैसे अंजलि मुझसे जल रही थी। उसे तो मैं कल सबक सिखाऊंगी। उधर अंजलि भी अपने घर चली जाती है। आधी रात को चुड़ैल अंजलि के चेहरे पर पानी डाल देती है। अंजलि अचानक उठती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल उसका चेहरा बिगाड़ देती है। अंजलि गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन किसी का तो जरूर बिगाड़ा होगा। इसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। अंजलि पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाती। अगले दिन अंजलि लाल रंग की सुंदर ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब वह कॉलेज के लिए निकलती है तो रास्ते में चुड़ैल उसकी ड्रेस काली कर देती है और उसका मेकअप बिगाड़ देती है। उसे देखकर अंजलि डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसे राकेश और विशाखा दिखाई देते हैं। राकेश अंजलि से पूछता है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंजलि घबराकर कहती है, चुड़ैल थी, अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तभी उनके बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं। सभी दोस्त बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्होंने खास तौर पर वैलेंटाइन डे के लिए खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। विशाखा तो मानो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी।
उसने लाल रंग का सुंदर गाउन पहना हुआ था। सभी दोस्त अंजलि की उलझन भरी स्थिति को देखकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी समीर वहां आ जाता है। वह अंजलि को इस रूप में देखकर हैरानी से कहता है, अरे अंजलि, तुम इस तरह कैसे तैयार होकर आई हो? इसके बाद सभी दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लाल गुलाब देते हैं। राकेश भी विशाखा को लाल गुलाब देता है, लेकिन तभी समीर भी विशाखा को गुलाब दे देता है। यह देखकर अंजलि गुस्से में समीर से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम विशाखा को गुलाब कैसे दे सकते हो? तुमने खुद को देखा है, तुम किसी और की हो ही नहीं सकती, मेरी क्या होगी? राकेश ने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे तुमने उसे धोखा दिया था। तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? समीर की बात सुनकर अंजलि चुप हो जाती है। इधर राकेश और विशाखा बहुत खुश नजर आ रहे थे। अंजलि को अपने के पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। वह अपने ऊपर बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम से उसे और बाकी सभी को एक बड़ा सबक मिल गया था। अंजलि वहां से चली जाती है और चुड़ैल राकेश से कहती है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। इस तरह चुड़ैल का भी वैलेंटाइन डे मन जाता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।